अब बंगाल में तो इस तरीके से जाति की बात नहीं होती जैसे बिहार और यूपी में होती है। इस मतलब उस वैसा समाज के अंदर घुसा हुआ हो जाति का बीज, मतलब हम सुनते तो नहीं, कम से कम केरला के अंदर भी एक चीज है जो बंगाल में है, वो केरला के अंदर भी है। बट बंगाल में नहीं हो पा रहा, बंगाल में दूसरे समीकरण नहीं। हिंदू वहां पे भी धीरे से संगठित हुआ है। देखिए 2016 से लेकर 2021 तक आप देखें 3 सीट से 77 सीट तक आप आए हैं, तो उसका ये कारण नहीं था कि आपने किसी तरह से दूसरे चीजों को संगठित किया। जो किया संगठित किया वो मुसलमानों किया। 2021 मेरा मानना था कि उसमें बीजेपी ने जितना एग्रेसिव होकर वहां पे पोल कराया वो उसके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो गया। ये हो गया कि जो मुस्लिम समुदाय था, जो ऑलरेडी पहले से उनके साथ जुड़ा हुआ था, कांग्रेस और उनके साथ कम्युनिस्ट के साथ, वो उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से आप टीएमसी के साथ आ गया और उनके साथ पोल कर दिया इनको हराने के लिए। तो एक बड़ा फैक्टर था। तो हमेशा होगा सर? नहीं, उसमें वो तो आप ले आ दिया, उस वोट को ले आ दिया। अब क्या है कि एसआईआर आ रहा है। हम लोग का मानना है कि यदि बिहार में 36 से 37 लाख वोटरों का नाम कट सकता है, जहां पे कम संख्या में लोग आए हैं बाहर से। अब ये बताइए कि बंगाल के 10 ऐसे जिले हैं जहां पे 105% से लेकर 65% तक लोगों का वोट बढ़े हैं। ये वोटर कहां से आए हैं? पिछले एसआईआर से एसआईआर के बीच में 68% वोटर बढ़ गया पूरे बंगाल में। तो ये वहां से पॉपुलेशन बढ़ा है ऐसा नहीं है, यानी कि कहीं न कहीं से ये आया है और वहां पे जुड़ा है। अब ये चीजें जब वहां से निकलेंगी तो कितना इफेक्ट करेगा। जैसे इन्होंने कहा कि जातियां टूटी है, मैं भी मानता हूं, मतुआ समाज है जो शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा है, और वो एक बड़ा वर्ग आया है बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में भी। तो इसी तरह से हर वर्ग के तरफ से वोट कर वहां पे टीएमसी के वोटर भी जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या वहां जो दिख रही है वो दिख रही है कि जो टिक गए टीएमसी और कांग्रेस के पास वोटर, वो जो बीजेपी को भी नहीं पसंद करते और ममता को भी नहीं पसंद करते। अब उस वोटरों को कैसे अपने पास लाया जाए और उसमें किस तरीके से मोटिवेट करके उनको समझाया जाए कि भाई ये वोटर जो है, हम बीजेपी उसका ध्यान रखेगी और आप हमारे साथ जुड़े। तो इसमें बीजेपी के लिए थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 2000 जब हम 26 में जाएंगे चुनाव में, तो इसमें बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। पहले तो सर है, मैं तो अब एसआईआर पर मैं आता हूं। एसआईआर की कार्रवाई या वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की कार्रवाई, ये इसको सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखना भर जो है, ये मेरे को लगता है कि इस एक्सरसाइज के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। बिल्कुल बहुत बड़ी एक्सरसाइज, बिल्कुल ठीक है। इसका ये साइड, इसका परिणाम हो सकता है कि कोई किसी पार्टी को फायदा हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए, वो अलग बात होगी। जैसे आज मुझसे कोई दिन में कह रहा था कि 6% कम से कम बंगाल का वोट जो है वो फेक वोट है, मतलब घुसपैठियों का वोट है, शुद्ध घुसपैठियों का वोट है। और वो तो आप अभी आप देख ही रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं बॉर्डर के पास, बांग्लादेशी खुद निकल करके आ रहे हैं और वो जाने की बात कह रहे हैं। सर बहुत सारे लोगों ने लेकिन जब ये टीवी पे तस्वीरें देखी ना, तो वो ये हैरानी, और आज तक हमसे ही पूछते कि ये बताओ यार कि ये सारे लोग इतनी आसानी से यार रह कैसे रहे थे। कोई कह रहा है मेरे पास वोटर कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, मैं राशन ले रहा हूँ दो साल से, जब से फ्री राशन बंटना शुरू हुआ है। मतलब इतना आसान है भारत के अंदर कोई आए और बस जाए हमारे यहाँ पे। सर देखिए, एक बात तो ये मान के चलनी पड़ेगी, जो आप बात कह रहे हैं कि 2002, 2003 और 2004 पहले एसआईआर हुआ था, और इस काफ़ी अरसे के बाद, गैप के बाद अब फिर हुआ है। और ये अभी ना होता शायद कुछ और भी टल सकता था, लेकिन मैं नाम लेके कहता हूँ कि राहुल गांधी ने वहाँ पे महाराष्ट्र में इस बात को बहुत तेज़ी से उठाया और कमीशन के ऊपर आरोप लगाए। तब कमीशन को सोचने में आवश्यकता पड़ी कि अब हम क्या ऐसा करें जिससे कि बिल्कुल हर चीज़ आईने के तरह, यानी शीशे की तरह धुल जाए। उसमें ये बात आई, सामने बिहार था, बिहार में किया गया, जिसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। 65 लाख वोट काटे गए और 22 लाख वोट जोड़े गए। जो वहाँ पर फेक वोटर होती थी, जिसका कि नतीजा अभी आपके सामने रिजल्ट, जिसको लोगों ने कहा, और ये भी कहा गया कि सब समय कम है। उसमें 4 लाख हमारे पेड वॉलंटियर थे इलेक्शन कमीशन के, पहली बार जो लगाए गए कि भाई समय कम है तो ये लीजिए और स्टाफ कम है तो ये लीजिए। और साथ में बीएलओ गया, पहली बार पार्टी को दिया गया। जिस तरह पोलिंग और काउंटिंग में एजेंट होते हैं, इस तरह हर पार्टी को ऑथराइज किया, स्टेक होल्डर को, कि आप अपने जो है लगाइए इनके साथ में, क्या गलत है क्या सही चीज़ है। हमको इलेक्शन कमीशन को आप कहते हैं, आप अपना आदमी लगाइए और देखिए हमारे बीएलओ क्या कर रहे हैं। और 1 महीने का समय भी दिया गया, ड्राफ्ट लिस्ट बनी। उसके बाद देखिए, अब 65 में वोट काटने के बाद, ये आप सी शर्मा जी तारीफ की बात आप देखेंगे, 5 भी नहीं आए।
कंप्लेन करने की मेरा नाजायज़ वोट कट गया है। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी उपलब्धता है और शासन की चुस्ती दुरुस्ती है। लेकिन यहाँ पे आके आदमी मजबूर हो जाता है जहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन जो भी काम लेता है उसका अपना स्टाफ तो होता नहीं है। जिलाधिकारी ही हमारा निर्वाचन अधिकारी है और वहाँ के जो लोग हैं सब डेपुटेशन पे काम करते हैं। उतनी देर में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं 40-45 दिन के लिए डेपुटेशन पे काम करते हैं।